गुड इवनिंग दोस्त। आज आपका नेक्स्ट डे है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ टेंस और सभी लोगों को मेरा ये नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा टेंस। टेंस को हिंदी में हम काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल। और ये जो काल होता है, काल का मतलब होता है समय। काल का मतलब समय। ठीक है। ये समय जो है, ये काल, ये टेंस जो होते हैं बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसमें फंस जाते हैं। तो टेंस जो है ये 3 टाइप के। पहला है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। ये 3 टाइप के टेंस होते हैं। अब इनको बच्चे पहचान नहीं पाते कि ये टेंस कौन सा है। अगर कोई दे दिया सेंटेंस तो उसे पहचानने में उनको बड़ी दिक्कत होती है। तो दिक्कत के लिए प्रेजेंट टेंस अगर है आपका तो उस सेंटेंस के लास्ट में हॉ से बने, जैसे हे, हो, हूं, ये सारे वर्ड यानी हॉ से रिलेटेड शब्द सेंटेंस के लास्ट में आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल, जो अभी हो रहा है। नेक्स्ट है आपका पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जितना भी होगा वह थ से शुरू होगा, जैसे था, थी, थे। ठीक है। ये थ से रिलेटेड सारे लास्ट वाले वर्ड पाए जाएंगे। और फ्यूचर का जो है लास्ट वर्ड गो से लास्ट होगा। ठीक है। तो जैसे गा, गी, गे, ये तीनों वर्ड अगर लास्ट में आते हैं, अगर हॉ से बने हुए शब्द आते हैं तो वो सारे के सारे वर्तमान काल के होंगे, जिन्हें हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। थ से शुरू होते हैं जो वर्ड लास्ट वाले सेंटेंस के लास्ट में, जैसे था, थी, थे, तो उनको हम ऑलरेडी पहचान जाएंगे कि पास्ट टेंस है। गौ से रिलेटेड जितने भी वर्ड होंगे वह फ्यूचर टेंस हमें रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। तो पहले अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जो होते हैं इनके 3 या 4 पार्ट होते हैं। कितने 4 पार्ट होते हैं? 4 पार्ट। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या? इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट है आपका कॉन्टिन्यूअस। क्या है? कॉन्टिन्यूअस। फिर नेक्स्ट है आपका परफेक्ट और लास्ट है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये हो गया है आपका कॉन्टिन्यूअस, मतलब पहला जो है वह इंडेफिनिट है, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार से पास्ट में भी आएगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार से फ्यूचर में भी आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब सब मिला करके 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, सारे मिलकर के कितने हो गए? 12 हो गए। ये 12 नंबर जो है यही हमें टेंस पढ़ने हैं। तो पहला हम शुरू करेंगे आज आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या शुरू करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हाँ, ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब हमने बताया कि लास्ट में हॉ से रिलेटेड शब्द है, लेकिन हॉ से पहले भी एक वर्ड आता है जिसको हम तो कहते हैं, यानी तो से रिलेटेड, जैसे ता है, ती है, ते हो, ऐसा वर्ड। यानी कि हॉ से पहले, हॉ से बने हुए पहले तो वर्ड से बने हुए जो शब्द आते हैं, जैसे ता है, ती है, ते हो, इस प्रकार के वर्ड आते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस
ये थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन टिपिकल क्या समझ में आए तो बहुत बढ़िया है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल कहता है कि ये जो सेंटेंस होते हैं, इससे पहले थोड़ा सा सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस यहाँ पे बेसिकली हम 3 पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं क्या, पॉजिटिव, ठीक है, जिनमें सकारात्मक, जिसमें किसी भी प्रकार का नकारात्मक वर्ड न हो, इंट्रोगेटिव वर्ड न हो, इनको हम पॉजिटिव कहते हैं। फिर नेक्स्ट होता है नेगेटिव, जिनमें नहीं लगा हो, नकारात्मक वर्ड सेंटेंस। फिर आता है आपका इंट्रोगेटिव, क्या, इंट्रोगेटिव, ये हो गया, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। और नेक्स्ट होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। ये 4 प्रकार के सेंटेंस आपको इसमें पढ़ने हैं। अगर कोई भी सेंटेंस आपका कैसा हो, प्रेजेंट इंडिफिनिट का पॉजिटिव हो, तो जैसे एक सेंटेंस है राम खाना खाता है, क्या है, राम खाना खाता है, ये हो गया। और एक हो गया कि तुम खाना खाते हो, ठीक है। ये देखिए दोनों सेम सेंटेंस के सभी पॉजिटिव हैं। राम खाना खाता है, तुम खाना खाते हो। इसमें सिस्टम बनाने का इसका ये है कि इसमें देखिए राम जो है वह सिंगुलर है, क्या है, राम सिंगुलर है। और यहाँ पे तुम जो है यह कैसा है, प्लूरल वर्ड है। तो सिंगुलर के साथ वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं, यानी कि इसके बनाने का जो तरीका है वह इस प्रकार से है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, कैसा सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो इसके साथ वर्ब लगाएंगे, ठीक है, वी फॉर वर्ब। और वर्ब में यस या क्या लगाएंगे, यस या ईएस लगा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट, फिर और भी चीजें हैं तो इसमें हम अदर लगा करके क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अगर सब्जेक्ट कैसा हो, प्लूरल हो, कैसा हो, प्लूरल हो, सब्जेक्ट जो है वह सिंगुलर के जगह पे क्या हो, प्लूरल हो, ठीक है, तो इसमें वर्ब ही लगाते हैं, यस या यस नहीं लगाते और प्लस अदर कर लेते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस चलेगा। जैसे राम खाना खाता, तो राम देखिए सिंगुलर है तो इसका क्या हो जाएगा, राम, ठीक है। खाना खाता है तो खाता है, लास्ट में देखिए ता है, इंडेफिनिट है, तो खाना ये फूड हो गया। और खाता तो ईट मीन्स खाना होता है, तो ईट में क्या लग जाएगा, इट्स, राम इट्स फूड, ये राम खाना खाता है। अब देखिए यहाँ पे राम सिंगुलर था तो यस लगा। यहाँ पे देखिए तुम है तो तुम का क्या हो जाएगा, यू। अब ईट मीन्स खाना होता है तो यहाँ पे ईट ही लगा देंगे, यू ईट फूड, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये पॉजिटिव के लिए राम ईट्स फूड, सिंगुलर के लिए यस या यस लगा। और प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो इसमें ईट ही लगाते हैं, यस या यस नहीं लगाते, वर्ब को ऐसे ही हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अगर ये निगेटिव हो जाए, क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, डू या डज, क्या लग जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस, ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है तो उसके हिसाब से डू या डज, ये प्लूरल के लिए है और ये सिंगुलर के लिए है, ठीक है। सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये देखिए ये है किसके लिए, निगेटिव के, किसके लिए, निगेटिव के। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट डू या डज, अब जैसे लिख दिया राम खाना नहीं खाता तो क्या हो जाएगा, राम, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ डज, तो राम क्या हो जाएगा, डज, फिर नॉट, फिर क्या हो जाएगा, वर्ब है तो आपका ईट, फिर ऑब्जेक्ट आपका फूड है तो फूड लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम डज नॉट ईट फूड। अब देखिए यहाँ पे प्लूरल, यू ईट फूड,
तो इसके लिए क्या बन जाएगा, तो बनेगा यू डू नॉट ईट फूड। ठीक है, देखिए ये हो गया। अब इसका अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो, बोले कि क्या राम खाना खाता है ना, तो ये डू या डज को कहां लगा देते हैं, पहले कर देंगे। क्या कर देंगे, पहले कर देंगे। बकाया जो वर्ड है हमारा वही रहेगा, लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे। तो देखिए इसको हम बनाते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव अगर बनाएंगे तो देखिए हो जाएगा डज। डज कहां आ गया, पहले ना। यहां पे जैसे क्या लग गया, क्या राम खाना खाता है, तो डज फिर राम, डज राम। ठीक है, अगर निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, नहीं निगेटिव है तो ईट और फूड। डज राम ईट फूड। अब तुम, क्या तुम हो गया, क्या तुम, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डू यू ईट और डू यू ईट। इस प्रकार से हम इस सारे सेंटेंस को क्या करते हैं, बनाते हैं। पॉजिटिव के लिए थोड़ा सा है इसमें कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा समझने की बात है। अगर आपको सीक्वेंस समझ में आने लगेगा तो आप ऑलरेडी अपने आप बना लोगे, कोई झंझट नहीं। थोड़ा सा ध्यान देना है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसमें यस या यस लगा देना है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब को वैसे ही ऐड कर देना है, किसी भी प्रकार का यस या यस कोई भी चीज नहीं लगानी है, और इस प्रकार से बन जाएगा। निगेटिव है तो निगेटिव जैसे ही हो जाए, तो सिंगुलर था तो सॉरी पॉजिटिव था तो इसमें यस या यस लगाते थे, निगेटिव हो जाएगा तो डू या डज लगेगा, डू प्लूरल के साथ, डज सिंगुलर के साथ, और इस प्रकार से बकाया जितनी भी चीजें हैं उनको हम उसके अनुसार रख देते हैं। तो देखिए एक ये पॉजिटिव के लिए ये एक हो गया, ये देखिए दो हो गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमने बनाया है, ये देखिए तीन हो गया। फिर देखिए, ठीक है, और चौथे के लिए जो इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में डू या डज को ही हम क्या कर देते हैं, पहले कर देते हैं, और उसके बाद इसको हम कर देते हैं। बकाया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वह आपको कल पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।